क्लास खत्म नहीं होती, तो एक बार सब लोग बोलो जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। पहले वाले वीडियो में मैं प्रश्न 1 से प्रश्न 19 तक ऑब्जेक्टिव करवाया था। आज मैं प्रश्न 20 से लेकर प्रश्न 50 तक ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले एक टॉपिक बता दूं मैं आपको कि फिजिक्स के नियम के अनुसार किसी चीज को उठाने से सरकाना ज़्यादा आसान होता है, जैसे जिम्मेदारी। तो 20वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है अवतल दर्पण, दूसरे नंबर का है समतल दर्पण, तीसरे नंबर का है उत्तल दर्पण और चौथे नंबर का है अन्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 21 है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज प्राप्त होती है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरे नंबर का है संश्रित प्रकाश पुंज, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है अपसृत प्रकाश पुंज और चौथा नंबर है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संश्रित प्रकाश पुंज। प्रश्न 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आभासी और सीधा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है वास्तविक और उल्टा, चौथा है आभासी और उल्टा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है आइरिस द्वारा, दूसरा है नेत्र लेंस द्वारा, तीसरा है सिलियरी पेशियों द्वारा, चौथा है कॉर्निया द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। प्रश्न 24 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है 2.5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑब्जेक्टिव है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 2.5 मीटर, चौथा है 3 मीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 25 है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है परिवर्ती द्वारक की भांति, दूसरा नंबर है ट्रैक तंत्रिका की भांति, तीसरा है पुतली की भांति, चौथा है अन्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परिवर्ती द्वारक की भांति। जो आंख की पुतली है किस प्रकार कार्य करती है, तो परिवर्ती द्वारक की भांति। प्रश्न 26 है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है 25 सेंटीमीटर पर होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है अनंत पर होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 25 मिलीमीटर पर होता है, चौथा ऑब्जेक्टिव है 25 मीटर पर होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनंत पर होता है। प्रश्न 27 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा नंबर है दोनों, चौथा नंबर है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब।
प्रश्न 28 है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है पीला रंग, दूसरा नंबर है बैंगनी रंग, तीसरा नंबर है नीला रंग, चौथा नंबर है लाल रंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। प्रश्न 29 है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो पहला नंबर है आवेश का विद्युत, दूसरा नंबर ऊर्जा का, तीसरा नंबर है विभवांतर विद्युत, चौथा नंबर है शक्ति का। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऊर्जा का। प्रश्न 30 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है तांबा का, दूसरा नंबर है प्लेटिनम का, तीसरा नंबर है टंगस्टन का, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 31 है, प्रतिरोधकता का मात्रक है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है ओम मीटर, दूसरा है ओम प्रति मीटर, तीसरा है मीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। बहुत बच्चे तो ओम प्रति मीटर लगा देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। प्रश्न 32 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? पहला नंबर प्रश्न है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है अमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है जनित्र, चौथा है मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनित्र। प्रश्न 33 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है उत्तल लेंस, दूसरा नंबर है अवतल लेंस, तीसरा नंबर है डेबिफोकस लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका अवतल लेंस। प्रश्न 34 है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है अवतल लेंस, दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है डेबिफोकस लेंस, तीसरे नंबर में है उत्तल लेंस, चौथे नंबर में है बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 35 है, तेल प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो पहला नंबर है बड़ा, दूसरा नंबर है छोटा, तीसरा नंबर है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा छोटा। प्रश्न 36 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो पहला नंबर है बड़ा, दूसरा नंबर है छोटा, तीसरा नंबर है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छोटा। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो ए नंबर ऑब्जेक्टिव है। निकट की वस्तुओं को बी नंबर है, बड़ी वस्तुओं को सी नंबर है, दूर की वस्तुओं को डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। प्रश्न 38 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं? पहला नंबर है
पीत बिंदु, बी नंबर है अंध बिंदु, सी नंबर है निकट बिंदु और चौथा है दूर बिंदु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंध बिंदु। प्रश्न 39 है, मानव नेत्र में होता है, पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव है अवतल लेंस, दूसरे नंबर का है उत्तल दर्पण, तीसरे नंबर का है उत्तल लेंस, तो चौथा नंबर है अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। प्रश्न 40 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, पहला नंबर है लाल, नीला, सी नंबर है काला, डी नंबर है पीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल। प्रश्न 41 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो पहला नंबर है 2 मिनट, 1 मिनट, सी नंबर है 4 मिनट, डी नंबर है 3 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 मिनट। प्रश्न 42 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो पहला है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी नंबर है कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी नंबर है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी नंबर है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। प्रश्न 43 है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो ए नंबर है लाल, बी नंबर है काला, सी नंबर है पीला, डी नंबर नीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काला। प्रश्न 44 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कॉर्निया, दूसरा नंबर है रेटिना, तीसरा नंबर है आइरिस, चौथा नंबर है पुतली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेटिना। प्रश्न 45 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है न्यूटन, दूसरा नंबर है टेस्ला, तीसरा नंबर है एम्पियर, चौथा नंबर है मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टेस्ला। प्रश्न 46 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला नंबर है दृष्ट धारा, बी नंबर है प्रत्यावर्ती धारा, सी नंबर है दोनों धारा और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दृष्ट धारा। प्रश्न 47 है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है अस्थायी चुंबक, दूसरा ऑब्जेक्टिव है नाल चुंबक, तीसरा ऑब्जेक्टिव है विद्युत चुंबक, चौथा है सामान्य क्षण चुंबक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबक। प्रश्न 48 है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? पहला है हाथ और पैर, दूसरा है मांसपेशियां तथा हृदय, तीसरा है हृदय तथा मस्तिष्क, चौथा है नेत्र तथा है तंत्रिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हृदय तथा मस्तिष्क। ये ऐसे दो पार्ट हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही अनिवार्य है। प्रश्न 49 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है इस्पात, बी नंबर है नरम लोहे, सी नंबर है पीतल, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नरम लोहे। प्रश्न 50 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है मैक्सवेल ने, दूसरा नंबर है फ्लेमिंग ने, तीसरा नंबर है फैराडे ने, चौथा नंबर है एम्पियर ने। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं वीडियो जो भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें
और प्रश्न 50 का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, इसका आंसर आप खुद बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा